Hello dear students. Today we are going to revise limits. So if it is given like limit x tending to a fx. So what is the meaning of this expression? It means value of the function when x is approaching towards a. Okay. So x a को कैसे approach कर सकता है? जैसे suppose this is a point where x is equal to a, तो हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं, राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं. जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करके फंक्शन का वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. एंड हमने क्या किया कि स्मॉल इंटरवल चूज किया. सपोज दिस इंटरवल इज स्मॉल h एंड h इज वेरी स्मॉल विच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. तो पॉइंट क्या हो जाएगा? स्लाइटली लेस देन a और x इज इक्वल टू a माइनस h. और यदि हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, सेम इंटरवल h लिया, तो ये पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस h, स्लाइटली ग्रेटर देन h. तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सपोज आपको x इज इक्वल टू a पर फाइंड करना है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, रिप्रेजेंट कैसे करना है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f of x. ओके, a माइनस मीन्स स्लाइटली लेस देन a आपको इनपुट देना है. इट मीन्स हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनपुट क्या होगा? स्लाइटली लेस देन a. ओके, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में बोलेंगे लिमिट f ऑफ x को हमने रिप्लेस किया a माइनस h, स्लाइटली लेस देन a, एंड h इज वेरी स्मॉल विच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. इस टाइप से हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे. अब यदि आपको फाइंड करना हो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या बोलेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव fx. a पॉजिटिव मीन्स जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन a. और नेक्स्ट स्टेप होगा लिमिट f ऑफ a प्लस h एंड h टेंडिंग टू 0. सो आपको ये दोनों स्टेप्स याद रखना है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए. अब हम देखते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चंस में कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू mod of x minus 4 divided by x minus 4 when x is not equal to 4 and 0 when x is equal to 4. तो जैसे आपको फाइंड करना है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट एट x is equal to 4, so at x is equal to 4 we need to find the left hand limit. तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू, क्या बोलेंगे हम, 4 माइनस f of x. ओके, नेक्स्ट स्टेप लिमिट f of 4 माइनस h एंड h टेंडिंग टुवर्ड्स 0. ये फर्स्ट टू स्टेप सभी क्वेश्चंस में कॉमन होंगे. अब देखो आपको इनपुट क्या देना, 4 माइनस h. सो ऑब्वियसली इनपुट इज नॉट इक्वल टू 4, तो फिर यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा. तो इक्वेशन में यहाँ पर आप क्या करोगे, x को रिप्लेस कर दोगे 4 माइनस h से. सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 mod ऑफ 4 minus h minus 4 divided by 4 minus h minus 4. Okay, so limit h tending towards 0, 4 cancel हो गया, mod of minus h divided by minus h, डिनोमिनेटर में भी 4 cancel हो जाएगा. h is a small positive quantity, तो mod of minus h क्या होगा, h divided by minus h, h cancel हो गया. सो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया हमारा -1. ओके, तो इस टाइप से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लिया. अब यदि आपको राइट हैंड लिमिट फाइंड करना हो, तो राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 4 पॉजिटिव fx. सबसे पहले ये बोलना है. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिमिट f ऑफ 4 प्लस h एंड h टेंडिंग टुवर्ड्स 0. ओके, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 4 प्लस h क्या हो जाएगा, अगेन x इज नॉट इक्वल टू 4, 4 प्लस h है तो हम इसमें क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 4 प्लस h से. तो देखो क्या आएगा, मॉड ऑफ 4 प्लस h माइनस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस h माइनस 4, 4 कैंसिल, 4 कैंसिल, लिमिट h टेंडिंग टू 0 mod of h divided by h. Okay, so limit h tending to 0 mod of h is h divided by h. So answer is 1. ठीक है, तो प्रॉपर वे में जब हमने सॉल्व किया तो इस टाइप से लेफ्ट हैंड लिमिट आया -1 एंड राइट हैंड लिमिट आया +1. बट यदि आपको इसी क्वेश्चन को डायरेक्टली
ओरली सॉल्व करना हो तो हम इस क्वेश्चन को ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए जस्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए किसका? मॉडुलस फंक्शन का। तो इसके लिए बस आपको ये पता होना चाहिए that mod of x is equal to x when x is greater or equal to 0 and mod of x is equal to minus x when x is less than 0। तो यहाँ पर क्या है? mod of x minus 4। तो यदि हम x को 4 या 4 से ग्रेटर लेंगे तो मॉड कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव साइन के साथ। और यदि 4 से लेस ले लिया तो फिर कैसे ओपन होगा? नेगेटिव साइन के साथ। ओके, वैसे हम 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 यहाँ पर क्वेश्चन में लिया गया है। तो इस फंक्शन को हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 4। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 4 तो मॉड ऑफ एक्स कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव साइन के साथ। तो एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 और कितना हो जाएगा? 1। व्हेन एक्स इज लेस देन 4 तो मॉड कैसे ओपन होगा? नेगेटिव साइन के साथ। सो माइनस टाइम्स एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4, तो ये कितना आ गया? -1। अब देखो when x is equal to 4 तो 0 रहेगा। तो यदि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना, लेफ्ट हैंड लिमिट जस्ट स्लाइटली लेस देन 4, तो लेस देन 4 के लिए ऑलवेज आउटपुट क्या मिलने वाला है? -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या हो जाएगी? -1। और यदि राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है तो राइट हैंड लिमिट में स्लाइटली ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 के लिए डायरेक्टली आउटपुट हम क्या बोल सकते हैं? 1। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर लिया। ओके, आई होप आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। So next question is, if function is defined from R to R, capital R means real number, okay, and fx is equal to greatest integer of x minus 3 plus modulus function of x minus 4, okay, और हमें फाइंड करना है लिमिट x tending to 3 minus fx। So 3 minus fx means at x is equal to 3 आपको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है। तो हम क्या बोलेंगे इसको? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड f ऑफ 3 माइनस h। बस इसमें क्या करो आप? x के प्लेस पर 3 माइनस h पुट कर दो। ओके, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 माइनस h माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ 3 माइनस h माइनस 4। ओके, लिमिट h tending to 0, 3 cancel, greatest integer of minus h plus minus h minus 1. Okay, now tell me one thing. यदि आपको ऐसे दिया हो greatest integer of 1.1 तो इसका आंसर क्या होगा? 1। और ऐसे गिवन हो greatest integer of minus 0.1 तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? -1। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं h is very small positive quantity, बट उसमें हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा हो सकता है सिनेरियो -0.00001। तो इस केस में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.001 क्या आएगा? -1। तो यहाँ पर आ गया -1। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस किया आएगा -1। अब इसका क्या करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ -x को हम x बोल सकते हैं, राइट? यदि x पॉजिटिव है तब, ओके, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो सिमिलरली आपको पता है h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी और यहाँ पर क्या लिया गया? मॉड ऑफ -h -1। तो इसको हमने क्या किया कि माइनस कॉमन लिया h+1। तो h+1 तो पॉजिटिव होगा ना, तो इसको फाइनली हम क्या बोल सकते हैं? h+1। सो h+1 ये आ गया। 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा और h को यदि हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 0। तो इस क्वेश्चन को यदि आप प्रॉपर वे में सॉल्व करने जाते हो तो फिर क्या आएगा आंसर? 0। बट यदि आप इसी क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो ध्यान से देखना कि आपको फाइंड करना है लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस। 3 माइनस मीन्स जस्ट स्लाइटली लेस देन 3। तो यदि हम लेस देन 3 इनपुट देंगे यहाँ पर, जैसे हमने दिया 2.99, तो क्या होगा इसका? बताना मुझे। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? माइनस 0 पॉइंट समथिंग आएगा। और यदि माइनस 0 पॉइंट समथिंग है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? -1। ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं। x -4 मॉड के इनसाइड है। तो यदि हम इनपुट 3 और लेस देन 3 देंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या मिलने वाला है? नेगेटिव, क्योंकि 3 - 4 तो नेगेटिव रहेगा ना।
तो मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के बाद माइनस एंड मॉड ओपन कर दिया x माइनस 4 और रहेगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस। इस टाइप से हम सिंगल स्टेप में इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या करो, यहाँ पर जस्ट x को 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस 1 और यहाँ है माइनस 1, तो फाइनली आंसर हो गया 0। तो देखो हमने ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चंस आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूले की हेल्प से प्रॉपर वे में जाएंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे ओरली सॉल्व करने का, ठीक है ना। प्रॉपर वे में तो सॉल्व कर ही सकते हो आप। 0 माइनस, तो 0 माइनस मीन्स जस्ट स्लाइटली लेस देन 0 आपको इनपुट देना है। तो देखो x तो सेम ही रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का क्या होगा, यदि हम 0 से स्लाइटली लेस इनपुट देंगे माइनस 0.01 तो इसका आउटपुट क्या आ गया, माइनस 1, फिर जाएगा माइनस 1। और यदि हमने नेगेटिव इनपुट दिया तो मॉड कैसे ओपन होता है, माइनस साइन के साथ, तो माइनस x हो जाएगा, ठीक है। इनटू साइन, यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है और x कैसा लेना है, जस्ट स्लाइटली लेस देन 0, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा माइनस 1, डिवाइडेड बाई यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन है, तो x के यदि हम नेगेटिव इनपुट देते हैं तो मॉड कैसे ओपन होता है, माइनस साइन के साथ, तो x कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, x को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ये बच गया माइनस 1 और यहाँ का माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये साइन ऑफ माइनस 1, तो साइन ऑफ माइनस 1, बट साइन के रूल के अकॉर्डिंग ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस साइन 1 हमारा आंसर हो गया। सो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। तो आप देख सकते हैं कि जेईई मेंस का क्वेश्चन हमने कितने इजी वे में सॉल्व कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब हम देखते हैं कि लिमिट हमारा कब एग्जिस्ट करता है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट at any point, or suppose at x is equal to a, then limit x tending to a fx exists. Okay, so if left hand limit is equal to right hand limit at x is equal to a, then we can say that limit exists at point a. Okay, तो अब जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर आंसर्स के भी माइनस 1 1 0 एंड डज नॉट एग्जिस्ट, तो जब भी डज नॉट एग्जिस्ट आंसर है, ऑप्शन है, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के लिए। तो हम पहले फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या बोलेंगे और कहाँ पर फाइंड करना है, x टेंडिंग टू 0, तो 0 के लिए तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड f ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h और माइनस h, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को रिप्लेस कर देंगे माइनस h से। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 e raised to the power 1 upon minus h और e raised to the power minus 1 by h, minus 1 divided by e raised to the power minus 1 by h and plus 1। अब देखो यदि हमने h को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो जाएगा, 1 by 0 infinity, तो आ जाएगा e raised to the power minus infinity, और e raised to the power minus infinity क्या होता है, e होता है 2.7 समथिंग, और उस पर पावर माइनस इन्फिनिटी या फिर 1 अपॉन e raised to the power infinity करोगे तो e raised to the power infinity तो बहुत बड़ा नंबर होगा और 1 अपॉन कर देंगे तो फाइनली ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सो e raised to the power माइनस 1 बाई h क्या होने वाला है, 0, तो हो गया 0, माइनस 1 डिवाइड बाई सिमिलरली ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 1, तो आंसर क्या हो गया, माइनस 1 बाई 1 और माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया हमारा माइनस 1। अब यदि हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट is equal to limit x tending to 0 past step fx। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिमिट f of 0 plus h and h tending towards 0, लिमिट h tending to 0 0 plus h और h, so f of h क्या हो जाएगा, यहाँ पर x को हम रिप्लेस कर देंगे h से, so e raised to the power 1 by h minus 1 डिवाइड by e raised to the power 1 by h एंड प्लस 1, ठीक है। अब यदि हम h इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर 1 बाई 0 इन्फिनिटी,
ई रेस्ट टू द पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड करेगा, फिर हो जाएगा इन्फिनिटी -1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी +1। तो इसको तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जब भी इन्फिनिटी बनता है ना तो हम ये ट्राई करते हैं कि 1/इन्फिनिटी हो जाए, और 1/इन्फिनिटी 0 के टुवर्ड्स टेंड करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे ई रेस्ट टू द पावर 1/h से। यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करते हैं ई रेस्ट टू द पावर 1/h से, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस ई रेस्ट टू द पावर -1/h डिवाइड बाई, ये भी 1 हो जाएगा, और प्लस ई रेस्ट टू द पावर -1/h। अब यदि हम h इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो e रेस्ट टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, और ये टेंड करेगा 0 के टुवर्ड्स, और a भी हो जाएगा e रेस्ट टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, a हो गया 0 और a भी हो गया 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/1 और फाइनली 1। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1 एंड राइट हैंड लिमिट 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम क्या बोल सकते हैं कि लिमिट x tending to 0 f of x does not exist. Okay, simple. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, अ फंक्शन देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इज, इसमें भी ऑप्शन है और एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज कब हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे। तो हम चेक करते हैं क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं, और यदि कर रही है तो इसका वैल्यू क्या होगा। ओके, सो हमने सबसे पहले फाइंड किया लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, क्योंकि आपको 0 पर देखना है, तो 0 माइनस एफ एक्स। ओके, लिमिट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, f ऑफ 0 माइनस h एंड h टेंडिंग टू 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h और माइनस h। तो यहाँ पर x को रिप्लेस कर देंगे हम माइनस h से। सो minus h into e raised to the power greatest interior of minus h plus mod of h minus 2 divided by greatest interior of minus h and plus mod of minus h, यहाँ पर भी minus h आएगा। ओके, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h। ओके, e रेस्ट टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ माइनस h क्या होगा, e रेस्ट टू द पावर ही हो जाएगा इस टाइप से, ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ -0.001। तो अभी हम कुछ टाइम पहले डिस्कस करके आए हैं, कितना होगा, -1। तो हो जाएगा e रेस्ट टू द पावर -1 एंड मॉडुलस ऑफ माइनस h तो हो जाएगा प्लस h, -1 डिवाइड बाई सेम टाइप से यहाँ पर -1 प्लस h। ओके, अब यदि हम h इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये तो जाएगा 0। ठीक है, सो आगे हमारा 0 इंटू क्या होगा, e रेस्ट टू द पावर -1, e रेस्ट टू द पावर -1 -2 डिवाइड बाई -1। तो ये सभी कांस्टेंट है, नंबर है, रियल नंबर्स, और इसका मल्टीप्लिकेशन यदि हम 0 से करते हैं तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट का क्या होगा, तो राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करने का ट्राई करते हैं। ओके, सो राइट हैंड लिमिट is equal to limit x tending to 0 positive f of x। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बोलेंगे, लिमिट f of 0 plus h and h tending to 0। लिमिट h tending to 0 f of 0 plus h, सिंपल h हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि जो फंक्शन दिख रहा है इसमें x को हम रिप्लेस कर देंगे h से। तो देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले आएगा h इंटू e raised to the power greatest interior of h plus mod of h minus 2 divided by greatest interior of h and plus mod of h। Okay, h is a very small quantity। यदि हम h ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ h को देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ h कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ 0 0 1 इस टाइप से हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ओके, एंड मॉड ऑफ h क्या होगा, h होगा सिंपल। ओके, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, यहाँ पर हो जाएगा e रेस्ट टू द पावर 0 प्लस h, तो h -2 डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ h 0, और यहाँ पर बच गया h कैंसिल हो गया h। और जब हम h इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो e रेस्ट टू द पावर 0 हो जाएगा, और e रेस्ट टू द पावर 0 1, सो आंसर होगा 1 - 2
और -1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट आया था 0 बट राइट हैंड लिमिट आया गया -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो आंसर क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है और बाकी आंसर सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू की भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन जेईई में 2020 का आया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t box t, it means this is greatest integer of t, if for some lambda belongs to r except for 0 1 limit इस टाइप से गिवन है, this is equal to l, then l is equal to, तो देखो लिमिट की वैल्यू कोई फाइनल नंबर गिवन है या रियल नंबर दिया गया, तो इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करेगी एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस mod of 1 minus x plus mod of x divided by lambda minus x plus greatest integer of x। तो देखो अभी तक हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 माइनस का मीनिंग क्या है, जस्ट स्लाइटली लेस देन 0 हम इनपुट दे रहे हैं। तो mod of x कैसे ओपन होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का क्या हो गया, यदि 0 से स्लाइटली लेस इनपुट देंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आ जाएगा, -1। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइड बाई लैम्डा एंड माइनस एक्स और ये हो जाएगा -1। अब हमने क्या किया, x को 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया डायरेक्टली, तो 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे हो जाएगा 0 1 लैम्डा एंड ये भी 0 हो गया -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया हमारा मॉड ऑफ 1 अपॉन लैम्डा -1। ठीक है, सिमिलरली हम ट्राई करते हैं फाइंड करने का राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव और सेम फंक्शन तो अभी भी सेम ही रहेगा 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाई लैम्डा माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो देखो यदि 0 से स्लाइटली ग्रेटर इनपुट दिया तो मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई लैम्डा माइनस एक्स। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का क्या होगा, तो 0.001 इस टाइप से यदि जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन 0 नंबर है और उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो और x को फिर से 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा और ये तो 0 हो गया, तो मॉड ऑफ 1 अपॉन लैम्डा। और यहाँ पर फाइनली हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि लिमिट का वैल्यू एक नंबर गिवन, इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। तो हमने बोला कि 1 अपॉन मॉड ऑफ 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से क्या हो सकता है, हमें बोल सकते हैं मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा, लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा। तो यदि हम प्लस साइन लेंगे तो लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कैंसिल हो गया, -1 और 0 के इक्वल तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। बट यदि हमने माइनस साइन लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। और लैम्डा की वैल्यू यदि हम यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पर भी पुट करके देखो तो अभी लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो फाइनली जो लिमिट का वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल। तो आंसर इज बी पार्ट। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं, ऐसी फॉर्म्स या फिर ऐसी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जिसका एग्जैक्ट आंसर हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। सो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है बेसिकली। फर्स्ट इज 0/0, सेकंड infinity/infinity, थर्ड infinity-infinity and 0 into infinity and infinity to the power 0 or 0 to the power 0 and 1 to the power infinity. Next we are going to discuss methods of finding limit. First method is direct substitution method. So direct substitution method में क्या करना है आपको, डायरेक्टली x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, और यदि आंसर हमारा फाइनाइट आ रहा है तो फाइनल आंसर भी वही हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 5, ये हो गया 12।
ओके, फाइनाइट है तो फिर हमारा यही फाइनल आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आंसर आएगा, 2 स्क्वायर 4 - 4 डिवाइड बाई 2 + 3, 4 - 4 0 डिवाइड बाई 5 0। सो जीरो भी फाइनाइट नंबर है, कोई इश्यू नहीं। यदि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है तो हम न्यू मेथड्स ट्राई करेंगे, डिफरेंट वेज ट्राई करेंगे लिमिट को सॉल्व करने का। अदरवाइज यदि फाइनाइट आंसर आ रहा है तो हमारा वही आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, इसमें ही हम जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा, देखिए, रूट अंडर 1 + 0 1 प्लस रूट अंडर 1 - 0 1 डिवाइड बाई 1 + 0 1। फाइनल आंसर इज 2, 2 is also finite. नेक्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड। सो कभी भी आपको ऐसे एक्सप्रेशन गिवन हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शन, और जैसे ही हमने ए सब्स्टिट्यूट किया तो 0/0 फॉर्म बन रहा हो, तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड की यूज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल फंक्शन है, और यदि हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो देखो क्या आएगा, 2 सब्स्टिट्यूट करने पर 2 स्क्वायर 4 - 2 × 5 10 प्लस 6 डिवाइड बाई 4 - 4, तो हो जाएगा 0/0। तो कभी भी ऐसे 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है तो हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड का। और फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है, आपके जो भी ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शंस गिवन है उसको हम फैक्टराइज करेंगे, और जो फैक्टर जीरो के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पर्पज है। तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म में इतना तो क्लियर हो गया। अब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जैसे ही हम देखेंगे इसको फैक्टराइज करेंगे तो इससे फैक्टराइजेशन हो जाएगा x-2 इंटू x-3। डिनोमिनेटर को हम बोल सकते हैं a² - b² के अकॉर्डिंग x+2 इंटू x-2। x-2 कैंसिल हो गया। अब यदि हम अगेन सब्स्टिट्यूट करते हैं x इज इक्वल टू 2 तो क्या आ जाएगा, 2 - 3 - 1 डिवाइड बाई 2 + 2 4, सो -1/4 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें यदि हम सब्स्टिट्यूट करें 1 तो क्या होगा, 1 सब्स्टिट्यूट किया ये हो जाएगा 2/1 - 1 0, तो 2/∞ नॉट डिफाइंड, ये भी सेम टाइप से नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करके रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पर क्या 1 - x² और ये x-1, तो 1 - x² जैसे हमने एलसीएम लिया तो यहाँ तो सेम 2 हो जाएगा। बट यदि हम 1 - x² को डिवाइड करते हैं x-1 से तो क्या आएगा फिर, 1 - x² को बोल सकते हैं 1 + x इंटू 1 - x, और इसको हमने डिवाइड किया x-1 से। तो यहाँ पर है 1 - x और ये x-1 यदि कैंसिल करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 + x, और इसका मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा तो ये आ जाएगा -1 - x, यही होगा ना। ओके, लिमिट x टेंडिंग टू ए, ये बच गया हमारा 1 - x, 1 - x। अब डिनोमिनेटर को बोल सकते हैं 1 + x इंटू 1 - x, 1 - x कैंसिल हो गया। अब यदि हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1/। नेक्स्ट मेथड इज रैशनलाइजेशन मेथड। तो रैशनलाइजेशन मेथड का यूज हम कब करते हैं, जब भी स्क्वायर रूट्स आएंगे एक्सप्रेशन में और इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे। और उसमें क्या करना होगा, जहां पर भी स्क्वायर रूट्स है उसके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रूट अंडर 2 + x माइनस रूट 2 डिवाइड बाई x की लिमिट। तो सबसे पहले तो हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो जाएगा, √2 माइनस √2 डिवाइड बाई 0 और 0/0, तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म जनरेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रूट अंडर 2 + x माइनस √2 डिवाइड बाई x, तो किससे मल्टीप्लाई करना आपको, रूट अंडर 2 + x प्लस √2, यदि माइनस है तो प्लस और प्लस होगा तो माइनस, रूट अंडर 2 + x प्लस √2। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0, न्यूमरेटर में क्या होगा, a - b इंटू a+b के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं a² प्लस b², रूट रिमूव हो जाएगा, 2 + x माइनस 2 डिवाइड बाई x एंड रूट अंडर 2 + x प्लस √2, 2 कैंसिल हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस x को भी कैंसिल कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, एंड x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर बचेगा 1 डिवाइड बाई √2 प्लस √2, और आंसर इज 1/2 रूट। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस सॉल्व करने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं,
तो 1 यदि सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई 1 सब्स्टिट्यूट किया डिनोमिनेटर में, सो 2 प्लस 1 माइनस 3, न्यूमरेटर भी 0 डिनोमिनेटर भी 0। इट मीन्स कौन सा फॉर्म बन रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से ही हम रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पर रूट इन्वॉल्व, तो रूट अंडर एक्स माइनस 1 है तो रूट अंडर एक्स प्लस 1 से हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें। और इसको भी देखते हैं, ये भी 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कि तो कुछ कैंसिल हो रहा क्या। ओके, so 2x minus 3 as it is root under x minus 1 and divided by, पहले तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं, so 2x square plus 2 into 3 माइनस 6 हो जाएगा, तो माइनस 6 के लिए प्लस 3x एंड माइनस 2x माइनस 3, ये हो गया। और हमने मल्टीप्लाई किया रूट एक्स प्लस 1 से न्यूमरेटर एंड रूट एक्स प्लस 1 से डिनोमिनेटर। लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x minus 3 as it is root under x minus 1, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर, तो कितना बचेगा ये x माइनस, ओके, डिवाइड बाई, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया 2x प्लस 3 एंड माइनस 1 कॉमन लिया 2x प्लस 3 इंटू रूट अंडर x प्लस 1 एज इट इज यहाँ। फिर लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x माइनस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इस डिनोमिनेटर के जब हमने फैक्टराइजेशन किए तो आपको मिलेगा 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू रूट अंडर x प्लस 1। अब देखो क्या होगा, x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल किया। अब फिर से हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। यदि 1 सब्स्टिट्यूट किए तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, माइनस 1, तो माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो गया, इनटू इसमें यदि हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 प्लस 1 2, तो आंसर आ गया माइनस 1/10। ओके, तो इस टाइप से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, तो यहाँ पर क्या है कि 2 रूट्स इन्वॉल्व है, न्यूमरेटर में भी रूट आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी रूट आ रहा है। और यदि हम देखेंगे 4 सब्स्टिट्यूट करके तो क्या मिलेगा, 3 माइनस रूट अंडर 5 प्लस 4 9 डिवाइड बाई 1 माइनस रूट अंडर 5 माइनस 4 1, 3 minus root 9 is also 3, तो 0 एंड डिनोमिनेटर भी 0 हो गया। तो 0/0 फॉर्म है और यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में रूट इन्वॉल्व है, तो आपको न्यूमरेटर के लिए भी रैशनलाइजेशन करना है, डिनोमिनेटर के लिए भी रैशनलाइजेशन करना है। ओके, ऐसा नहीं कि आपने ओनली न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया फिर ओनली डिनोमिनेटर, तो फिर आंसर नहीं आएगा। ओके, 3 माइनस रूट अंडर 5 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस रूट अंडर 5 माइनस एक्स, तो सबसे पहले हमने रैशनलाइज किया डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स। फिर हमने न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज किया, तो आएगा 3 प्लस रूट अंडर 5 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस रूट अंडर 5 प्लस एक्स। अब मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना है कि जिससे इजिली सिंप्लीफाई हो जाए सब कुछ, तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म, ठीक है, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। सो लिमिट x टेंडिंग टू 4, न्यूमरेटर में जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9 माइनस रूट अंडर 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा, 5 प्लस एक्स ऐसा आ गया, इंटू 1 प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स सेम टू सेम, इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको न्यूमरेटर में सेम रखा, डिवाइडेड बाई जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो फिर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5 माइनस एक्स ये होगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन हम किससे करेंगे, 3 प्लस रूट अंडर 5 प्लस एक्स से, ये सेम टू सेम। अब ध्यान से देखना न्यूमरेटर को, यहाँ पर क्या आने वाला है, 9 माइनस 5 हो जाएगा 4 माइनस एक्स, ठीक है ना, एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस 4 प्लस एक्स और एक्स माइनस 4, तो इसमें और इसमें किसका डिफरेंस है, देखो 4 माइनस एक्स है और ये हो गया एक्स माइनस 4, तो माइनस साइन का डिफरेंस है, इन दोनों को कैंसिल करोगे तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा -1 और बाकी हम 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो माइनस साइन आउटसाइड 4 सब्स्टिट्यूट करो
तो क्या होगा 1 प्लस 4 पुट करेंगे यहाँ पर, तो √1 एंड √1 इज 1 डिवाइड बाई 3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा √5 प्लस 4, 5 प्लस 4 9, √9 इज 3 सो 2/6 और माइनस 1/3 आंसर। ओके, सो यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में रूट इन्वॉल्व है और दोनों जीरो के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो फिर आपको दोनों का रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। बट मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं कि आप रैंडमली करो। मल्टीप्लिकेशन यदि रैंडमली करते हो तो आंसर नहीं आएगा। हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसलिए किया क्योंकि इजीली मल्टीप्लिकेशन करने से सिंप्लीफाई हो रहा था और सिमिलरली इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेन में 2019 का क्वेश्चन है। इसमें आपको गिवन है लिमिट x tending to 0 sin square x divided by √2 minus root under 1 plus cos x। तो यदि हम 0 सब्स्टिट्यूट करें तो sin 0 is 0 divided by √2 minus root under 1 plus cos 0 is also 1, तो 0/0 फॉर्म आ गया। और रूट इन्वॉल्व है तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। sin square x as it is रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 1 प्लस cos x। तो किसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, √2 प्लस रूट अंडर 1 प्लस cos x। सिमिलरली न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया √2 प्लस रूट अंडर 1 प्लस cos x। तो देखो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin स्क्वायर x एज इट इज √2 प्लस रूट अंडर 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी, इसके अकॉर्डिंगली हम ओपन करेंगे तो 2 माइनस 1 प्लस cos x। ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में देखेंगे तो क्या मिलने वाला है, 2 माइनस 1 1 एंड माइनस cos x, 1 माइनस cos x है। अब इसको हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर है साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x को हम ऐसा भी बोल सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। ओके, सो 1 माइनस cos स्क्वायर x ये हो जाएगा एंड √2 प्लस रूट अंडर 1 प्लस cos x सेम टू सेम डिवाइड बाई ये हो गया 1 माइनस cos x। तो देखो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x। तो 1 माइनस cos x तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस cos x इंटू √2 प्लस रूट अंडर 1 प्लस cos x। ओके, अब यदि हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो क्या होगा, 1 प्लस cos 0 1 2 इंटू √2 प्लस 1 plus cos 0 1, so √2 plus √2 2 √2 into 2 4 √2, so answer is 4 √2, a part is correct। Okay, next is evaluation of limit by using standard limits। So first standard limit is limit x tending to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a is equal to n into a to the power n minus where n is a rational number। तो जैसे हम इस क्वेश्चन को देखें तो यदि आपने डायरेक्टली 2 सब्स्टिट्यूट किया तो हो जाएगा 0/0 इंटरटेनमेंट फॉर्म। ओके, और अभी हमें डायरेक्टली दिख नहीं रहा है कि क्या हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। बट यदि हम 32 को कन्वर्ट करते हैं 2⁵5 में तो फिर आप ध्यान से देखोगे तो यही फॉर्म जनरेट हो गया। ठीक है ना, n के प्लेस पर क्या है 5 पावर एंड a के प्लेस पर क्या है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 इंटू 2⁵5 माइनस 1 तो 2⁴ 5 into 2⁴ 16, so answer is 80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, x टेंडिंग टू 3 x⁴ माइनस 81 डिवाइड बाई x⁴ माइनस 27। यदि हम डायरेक्टली 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो अभी भी क्या बनेगा 0/0 फॉर्म। ओके, बट अब हम क्या करें, अभी हमें वो फॉर्म भी नहीं दिख रहा है जो अभी हम कुछ टाइम पहले डिस्कस करके आए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करो कि पहले तो x⁴ हमने एज इट इज किया, 81 को बोलिए 3⁴ डिवाइड बाई x³ माइनस 27 को बोला 3³। अभी भी वैसा फॉर्म नहीं दिख रहा है। ठीक है, बिकॉज
डिनोमिनेटर में क्या रिक्वायर्ड होता है? डिनोमिनेटर में हमें चाहिए होता है x माइनस ए। यदि यहाँ पर x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n, तो इस फॉर्मूले के लिए डिनोमिनेटर में होना चाहिए x माइनस ए, बट यहाँ पर क्या है x क्यूब माइनस थ्री की। तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं x माइनस थ्री से। सो x टू द पावर फोर माइनस थ्री रेज टू द पावर फोर डिवाइड बाई x माइनस थ्री, ये हो गया। एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो इस टाइप से कुछ आ जाएगा। अब यदि आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमारा वही स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्म जनरेट हो। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे फोर इंटू थ्री रेज टू द पावर थ्री डिवाइड बाई यहाँ पर आएगा थ्री इंटू थ्री रेज टू द पावर टू। सो थ्री रेज टू द पावर टू इंटू थ्री, थ्री रेज टू द पावर थ्री एंड थ्री रेज टू द पावर थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया हमारे पास फोर। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू 1 x to the power 4 minus 1 divided by x minus 1 is equal to limit x tending to k and x to the power 3 minus k to the power 3 divided by x square minus k square. Then k find करना। So left hand side तो clearly वो फॉर्म जनरेट हो रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x to the power 4 माइनस इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं 1 to the power 4 डिवाइड बाई x माइनस 1। स्टैंडर्ड फॉर्म जनरेट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा फोर इंटू वन टू द पावर फोर माइनस वन और पावर थ्री इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर वो फॉर्म नहीं दिख रहा है ना, तो सेम टाइप से हम क्या करेंगे एक्सटेंडिंग टू के है ना, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे x माइनस के से। सो एक्स क्यूब माइनस के क्यूब डिवाइड बाई एक्स माइनस के एंड एक्स स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स माइनस के। आप देखो डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में वही फॉर्म जनरेट हो गया ना। सो फोर इंटू वन क्यूब फोर हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको हम क्या बोलेंगे थ्री इंटू के स्क्वेयर डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा टू इंटू के, ठीक है ना। तो के फाइंड करना था, तो यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, के इज इक्वल टू एट बाई थ्री। सो आंसर हो गया के इज इक्वल टू एट बाई थ्री। Okay, so which part is correct? D part is correct. Alright. Next standard limit is limit x tending to 0 sin x by x. तो इसको हम always equal to करेंगे 1 के। ऐसा नहीं कि only इसका यूज करना है, अब जैसे कभी ऐसा भी given हो limit x tending to 0 x by sin x, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे 1 के इक्वल। limit x tending to 0 sin of 2x by 2x, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x स्क्वेयर डिवाइड बाई x स्क्वेयर, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वेयर x, यदि न्यूमरेटर में साइन स्क्वेयर x है तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए x स्क्वेयर, इसको भी हम 1 बोल सकते हैं। इसको हमने कैसे किया, इसको हमने बोला लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x होल स्क्वायर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इसको यूज करें। सिमिलरली tan के फॉर्म में भी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाई x इज इक्वल टू 1। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x बाई tan x हो, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं 1। अब जैसे ऐसा दिया जाए लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan 2x बाई x, और इसको फाइंड करना है, तो यहाँ पर यदि 2x आ गया तो डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए 2x, तो 2 से यहाँ पर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब हम इसको बोल सकते हैं 1, तो 1 इंटू टू आंसर हो जाएगा। ओके, बट ये रूल कॉस में नहीं होता है कि आपने देखा साइन और टेन में है तो कॉस में भी अप्लाई कर दो। कॉस एक्स बाई एक्स यदि ऐसा हो गया तो इसको हम 1 नहीं बोल सकते। समझ आया ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वेयर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एज इट इज। अब कॉस में तो हमने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं डिस्कस किया, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta, right? So 1 minus cos x can be written as 2 sin square
एक्स बाई टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर यदि है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसका मीनिंग है साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए, एक्स बाई टू होल स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, रिक्वायरमेंट किसका है, टू स्क्वायर। टू स्क्वायर मीन्स फोर, तो फोर से हमने डिवाइड किया और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंस करने के लिए। अब इसको देखो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वन, और आंसर हो जाएगा आपका वन बाई टू। तो आपको याद रखना है कभी भी ऐसा गिवन हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स क्यूब, इसको भी आप लर्न कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू वन बाई टू। ओके, स्टैंडर्ड लिमिट्स यदि हम डिस्कस करें तो बहुत सारी हैं, पर ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जो उस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं जेईई मेंस में। तो कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन 2015 का है। इसमें गिवन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस टू एक्स इंटू थ्री प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स टेन फोर एक्स। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया डिनोमिनेटर से, यहाँ पर क्या है टेन फोर एक्स। तो यदि टेन फोर एक्स में यहाँ पर फोर एक्स मिल जाए तो वन हो जाएगा। अब फोर एक्स से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ऐसे कहीं से फोर एक्स तो आ नहीं जाएगा, ये हो गया आपका वन। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, वन माइनस कॉस टू एक्स को बोल सकते हैं टू साइन स्क्वायर एक्स। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, you get 2 sin square x into 3 plus cos x as it is divided by, ये तो हो गया था 1, 4x स्क्वायर आ गया 4x स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये फिर से क्या हो जाएगा 1, 2 और 4, तो ये बच गया 1 बाई 2। और यदि हम यहाँ पर x को 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा, 3 plus cos 0 is 1 divided by 2, आंसर इज 2। सो सी पार्ट इज करेक्ट। ओके, कितना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी जैसे हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन टू एक्स बाई टू एक्स इज इक्वल टू वन होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है। तो आप ये मत समझ लेना कि इसके इनसाइड जैसे आपको ऐसा क्यों नो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स, ये ऑलवेज वन होगा, नो। ये वन कब होगा, ये तभी वन होगा जब x इज इक्वल टू जीरो पर एफ एक्स भी जीरो। जैसे हमने x जीरो पुट किया तो टू एक्स क्या हो जाएगा, जीरो डिवाइड बाई जीरो, एक्स जीरो पुट किया एक्स स्क्वायर भी जीरो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जीरो, तो फिर ठीक है। अदरवाइज हम ऑलवेज नहीं बोल सकते कि यदि यहाँ पर साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स है तो आप क्या करो, पाई कॉस स्क्वायर एक्स से जस्ट यहाँ पर डिवाइड किया और पाई कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया, रॉन्ग हो जाए। क्यों, क्योंकि यदि हमने यहाँ पर जीरो पुट कर दिया तो कॉस स्क्वायर जीरो तो वन, ये तो पाई बन रहा है ना, तो जीरो हो ही नहीं रहा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम टू टाइप से सॉल्व कर सकते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल या फिर लॉपिटल भी बोलते हैं। और हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट हमने ऐसा किया, ओके कॉस स्क्वायर जीरो तो फिर वन आ रहा है, बट इसको यदि हम कन्वर्ट करते हैं साइन के फॉर्म में तो साइन जीरो जीरो होता है, तो फिर कुछ ना कुछ बन सकता है, राइट। तो इस पाई को एज इट इज पुट किया और कॉस स्क्वायर एक्स को हमने बोल दिया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ना साइन पाई माइनस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो हो जाएगा साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो यदि हमने जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, साइन जीरो जीरो इंटू पाई अभी भी जीरो, तो फिर वही फॉर्म बन गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं पाई साइन स्क्वायर एक्स से, पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखना, साइन और इसके इनसाइड है पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई पाई साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना हो जाएगा वन, ओके। और फिर और देखना ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई दिस एक्स स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा वन, क्या बच गया ओनली पाई,
तो आंसर हो जाएगा हमारा पाई। ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1। इसमें भी सेम टाइप से बहुत सारे एक्सप्रेशन पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई रेज टू द पावर 5x माइनस 1 डिवाइड बाई 5x, ऐसा है तो इसको भी हम 1 बोल सकते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है तो इसको भी हम 1 बोल सकते हैं। इसमें भी वही आपको याद रखना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए रेज टू द पावर सम फंक्शन माइनस 1 डिवाइड बाई एफ एक्स ऐसा दिया गया है, तो ये 1 ऑलवेज नहीं होगा। ये कब 1 होगा? व्हेन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो दिस फंक्शन इज आल्सो जीरो, तो फिर हम 1 बोल सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए रेज टू द पावर एक्स। पहले क्या था? ई रेज टू द पावर एक्स। ए raised to the power x minus 1 by x is equal to log a to the base e. For example, यदि आपको गिवन हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 2 raised to the power x minus 1 by x, तो इसको हम क्या बोलेंगे? log 2 to the base e. यदि आपको गिवन हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 3 raised to the power x minus 1 by x, तो इसको हम क्या बोलेंगे? log 3 to the base e. Alright, and next standard limit is limit extending to zero log of 1 plus x divided by x, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? 1। सिमिलरली इसमें भी बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो log of 1 plus 2x डिवाइड बाई 2x, इसको भी हम 1 बोल सकते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो log of 1 minus x डिवाइड बाई माइनस x, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फॉर्म्स पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 5 to the power x minus 1 by sin x। तो यदि हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ऑब्वियसली 0 by 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म जनरेट होने वाला है। तो जब भी sin x देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो हम ट्राई करेंगे क्या? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो sin x by x, उसको हम 1 बोल सकते हैं। तो sin x by x बनाने के लिए x से डिवाइड करना पड़ा तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या बन गया? 5 to the power x minus 1 by x, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? log 5 to the base e। ओके, समझ आ रहा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 5 to the power x minus 3 to the power x डिवाइड बाई x। तो अभी तो फॉर्म नहीं बना, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 5 to the power x minus 1 by x, या तो ऐसा हो या फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जैसे 3 raised to the power x है, 3 raised to the power x minus 1 by x, ऐसा भी हो सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड तो ये है कि हम क्या करें कि 3 raised to the power x को कॉमन ही ले लें बाहर। यदि कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 5 by 3 raised to the power x minus 1 डिवाइड बाई x। तो ये फॉर्म तो ऐसे ही कुछ दिख रहा है ना, बस a के प्लेस पर क्या आ गया? 5/3, नो प्रॉब्लम। ओके, और यदि हम एक्सटेंडिंग टू जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर 3 raised to the power जीरो कितना होगा? 1। तो फिर आंसर क्या आना चाहिए? log a होता है और a के प्लेस पर है 5/3, से log 5/3 टू द बेस e। ऐसा कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर +1 किया -1 किया, फिर मैनिपुलेट करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 5 to the power x माइनस 1 बाई एक्स होता तो काम बन जाता, तो हमने -1 किया और +1 कर दिया, -3 raised to the power x डिवाइड बाई x, ऐसे बोल दिया। ठीक है ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 5 to the power x minus 1 by x, ये तो हमने यहाँ पर इसको और इससे डिवाइड कर दिया। और इससे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया। यदि माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा? 3 raised to the power x पॉजिटिव हो जाएगा और 1 नेगेटिव डिवाइड बाई x। तो ये भी एक फॉर्म बन गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं? log 5 हो जाएगा log 3। समझ आ रहा ना? तो अगर log 5 माइनस log 3, log 5 माइनस log 3 को ही हम क्या बोल सकते हैं? log 3। हम बोल सकते हैं log 5/3। तो सेम आंसर आएगा चाहे कैसे भी सॉल्व करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी यदि हम डायरेक्टली जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 -1 -1 +1, तो 0 हो गया, डिवाइड बाई 0 फॉर्म बन रहा है।
ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिख रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो log 1 प्लस एक्स, तो log 1 प्लस एक्स डिवीजन में यदि एक्स आ जाए तो इसको हम बोल सकते हैं 1। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डिवाइड बाई एक्स किया और मल्टीप्लाइड बाई एक्स कर दिया, तो ये हो गया 1। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के हम फैक्टराइजेशन करने का ट्राई करते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 21 टू द पावर एक्स माइनस 7 टू द पावर एक्स, यहाँ से हमने 7 टू द पावर एक्स लिया कॉमन, तो जाएगा 3 टू द पावर एक्स माइनस 1, और यहाँ से लिया -1 कॉमन, 3 टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये तो हो गया 1, ठीक है ना। और राइट, अब देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 7 टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को हमने बोल दिया एक्स इंटू एक्स। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, log 3, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटू log 7। सो यही हमारा नेक्स्ट रूल इज एल हॉस्पिटल रूल। सो इफ इट इज गिवन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, और यदि हमने ए सब्स्टिट्यूट किया और हमारा 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी यदि इंडिटरमिनेट फॉर्म जनरेट होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर u बाई बी रूल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर से हम क्या करेंगे, ए सब्स्टिट्यूट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यदि आंसर हमारा फाइनाइट आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। बट फिर भी अगेन यदि 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म जनरेट होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ डबल डैश एक्स डिवाइड बाई जी डबल डैश एक्स, तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं। बट इस सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन तभी करना है जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद भी 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म जनरेट होता है। सपोज हमने सेकंड टाइम किया और फिर से सब्स्टिट्यूशन किया और आंसर आ रहा 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तो हम थर्ड टाइम भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस एक्स टू द पावर होल एन माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। यदि हम जीरो सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा, 1 माइनस जीरो 1 टू द पावर एन 1, सो न्यूमरेटर इज 1 माइनस 1 डिवाइड बाई जीरो और 0/0, तो 0/0 फॉर्म बन गया, इट मीन्स हम इस रूल का यूज कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या करना है आपको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n टाइम्स 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0 डिवाइड बाई 1। अब हम क्या करेंगे, जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर हो गया 1 टू द पावर n माइनस 1 1 इंटू n इंटू माइनस 1, तो अब आंसर इज माइनस n। ओके, तो इस टाइम से हम इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब and so on till x to the power n minus n divided by x minus 1 is equal to 820, then the value of n is okay। so यदि हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया इसमें तो क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, से हो जाएगा n और माइनस n है तो 0, एंड डिनोमिनेटर में भी यदि हम 1 पुट करते हैं तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। तो 0/0 फॉर्म में तो हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, से हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वेयर एंड सो ऑन प्लस n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ n 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 820। ओके, सो यदि हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन टिल n, 1 plus 2 plus 3 and so on till n is equal to 820। तो हो जाएगा n plus 1 divided by 2 is equal to 820, n plus 1 is equal to 820 into 2। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगा n के टर्म में,
और हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व करके एन फाइंड कर सकते हैं। एन ऑब्वियसली क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है ना। और हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एन इंटू एन प्लस वन का मीनिंग क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हम इसके फैक्टराइजेशन करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई कराए कि जिससे रिजल्ट हमें मिल जाए। ओके ओके, सो 820 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो 410 ये आ जाएगा, और इसको हम फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सो 205, एंड फिर हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से, नॉट 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 41, ठीक है। और एक और 2 हमारे पास था, कौन सा, ये वाला 2, ठीक है। तो अब देखो इसके हम किस टाइप से टू नंबर्स में स्प्लिट कर सकते हैं कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हो। 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 40 एंड 41, इन दोनों का यदि हम प्रोडक्ट करते हैं तो यही रिजल्ट मिलने वाला है, 40 इंटू 41। तो ऑब्वियसली हम क्या बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 40, 40 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, this question is from JMS 920. Question is, limit x tending to 2, 3 raised to the power x plus 3 raised to the power 3 minus x minus 12 divide by 3 raised to the power minus x by 2 minus 3 raised to the power 1 minus x। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 सब्स्टिट्यूट किया। तो 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या होगा, 3 स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 3 टू द पावर 3 माइनस 2 1 माइनस 12 डिवाइड बाई 3 to the power minus 1 by 2, so minus 2 by 2, so 3 raised to the power minus 1 minus 3 to the power 1 minus x is 2 minus 1। So numerator भी 0 हो गया and denominator भी 0 हो गया। 12 minus 12 0 and 3 to the power minus 1 minus 3 to the power minus 1। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। So differentiation of 3 to the power x, 3 to the power x into log 3 plus 3 to the power 3 minus x into log 3 into differentiation of 3 minus x। So 3 minus x का differentiation क्या होगा, minus 1 divided by 3 to the power minus x by 2 into log 3 into minus 1 by 2 minus 3 raised to the power 1 minus x into log 3 into differentiation of 1 minus x minus 1। सो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो log 3 log 3 log 3 log 3, तो न्यूमरेटर के सभी टर्म में log 3 है, डिनोमिनेटर में भी सभी टर्म में log 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, log 3 को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 रेज टू द पावर x प्लस, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस 1 है, तो माइनस 3 रेज टू द पावर 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 एंड log 3 तो कैंसिल हो गया बट साथ में माइनस 1 बाई 2 रहेगा एंड प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, x टेंडिंग टू 2 दिया गया तो 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो 3 रेज टू द पावर 2 9 हो जाएगा, माइनस 3 रेज टू द पावर 1 बचेगा तो 3 डिवाइड बाई माइनस 1 बाई 2 इंटू 3 रेज टू द पावर माइनस 1 बचेगा एंड प्लस 3 रेज टू द पावर माइनस 1। ठीक है, सो 9 माइनस 3 6 एंड इसको हम बोल सकते हैं माइनस 1 बाई 2 इंटू 3, सो माइनस 1 बाई 6 हो जाएगा और हो जाएगा 1 बाई 3। So 1 by 3 minus 1 by 6. 1 by 3 minus 1 by 6 is 1 by 6. So 6 divided by 1 by 6 is equal to 36. So answer is 36. Okay. Next question is, if limit x tending to a x square minus ax plus b, limit x tending to 1, sorry, x tending to 1 x square minus ax plus b divide by x minus 1 is equal to 5, then a plus b is equal। तो यदि हम इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा कि डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर पार्ट 0 है बट फिर भी आंसर हमारा क्या आ रहा है, फाइनाइट आंसर। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही होगा कि 0 बाई 0 एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बनना चाहिए, तभी फाइनाइट आंसर आ सकता है।
क्योंकि ओनली डिनोमिनेटर जीरो होगा तो फिर तो कभी फाइनाइट आंसर आएगा नहीं, वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये बोलेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू वन न्यूमरेटर पार्ट की वैल्यू भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जैसे हम वन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा वन माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, जीरो। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है ना। अब क्या करें, एक तो हमारा ये इक्वेशन बन गया, बट टू अननोन है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, टू इक्वेशंस। तो दूसरा इक्वेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। By using L'Hospital rule, we can say that limit x tending to 1, differentiation of numerator, so differentiation of x square 2x minus differentiation of ax a plus differentiation of b 0 divided by differentiation of x minus 1 is equal to 5। अब यदि हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हो जाएगा 2 माइनस ए इज इक्वल टू 5 और ए इज इक्वल टू माइनस 3। हाँ, ए इज इक्वल टू माइनस 3 हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करके बी फाइंड कर सकते हैं। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 प्लस ए, और ए को यदि हमने माइनस 3 सब्स्टिट्यूट किया तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4। अब इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था हमें, a प्लस बी। सो a इज इक्वल टू -3 एंड b इज -4, तो आंसर कितना हो गया, -7। सो सी पार्ट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मेथड बेसिकली हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कभी भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन गिवन हो तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के यूज हमें क्यों करना है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स होंगी मैक्सिमम्स को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट, लाइक लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x is equal to 1 और लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x by x is equal to 1। बट यदि यहाँ पर x की प्लेस पर कुछ और दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं पाई बाय 2 है, तो हम क्या ट्राई करेंगे, हमें ट्राई करेंगे कि फाइनली लिमिट हमारा कैसा हो जाए, टेंडिंग टूवर्ड्स 0। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आपको गिवन है x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाय 2, बट यदि हम x माइनस पाई बाय 2 को कोई और वेरिएबल एज्यूम कर रहे हैं दैट x माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू t, तो जब x पाई बाय 2 के टूवर्ड्स टेंड करेगा तो t किसके टूवर्ड्स टेंड करेगा, t टेंड्स करेगा 0 के टूवर्ड्स। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट को 0 टेंड करा सकते हैं, तो लिमिट t टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। कॉट, अब x के प्लेस पर क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू होने वाला है t प्लस पाई बाय 2, x इज इक्वल टू t प्लस पाई बाय 2, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, कॉट पाई बाय 2 प्लस t हो गया, फिर माइनस कॉस पाई बाय 2 प्लस t डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 एंड x के प्लेस पे हमने पुट किया t प्लस पाई बाय 2। ओके, एंड होल क्यूब। ठीक है, limit t tending to 0 as it is, cot pi by 2 plus t is cot 90 plus theta minus tan theta, तो minus tan t हो जाएगा, and cos pi by 2 plus t minus sin t, but minus है already, तो minus minus plus हो जाएगा plus sin t divided by क्या होगा देखना, pi minus 2t। ठीक है, एंड माइनस पाई बचेगा, तो पाई तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2t क्यूब होगा, तो माइनस 8t क्यूब, ऐसा आ गया। लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब हमने क्या किया कि इस माइनस से डिवाइड कर दिया, तो tan तो पॉजिटिव हो जाएगा, tan t हो गया, माइनस sin t हो जाएगा, डिवाइड बाई 8t क्यूब। अब हम क्या कर सकते हैं, लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स 0, देखो यदि एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा कि 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर इजीली कैंसिल होने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमने क्या किया कि tan को कन्वर्ट किया sin बाई cos में, तो हो जाएगा sin t डिवाइड बाई cos t माइनस sin t। ओके, एंड होल डिवाइड बाई 8 t क्यूब। ठीक है ना, अब हम क्या कर सकते हैं कि sin t कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से, यहाँ से लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड्स 0 sin t कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस cos t माइनस 1 डिवाइड बाई 8t क्यूब। 8t क्यूब में हमने टी स्क्वायर को किया ऐसे साइड में और यहाँ पर एक t ले ली,
इससे क्या होगा, साइन टी बाई टी कितना हो जाएगा 1। इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सो लिमिट टी टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस टी डिवाइड बाई कॉस टी। सो 1 माइनस कॉस टी डिवाइड बाई कॉस टी इंटू 8t²। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने डिस्कस किया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर कितना होता है 1/2। तो यहाँ पर x के प्लेस पर t आ गया तो क्या प्रॉब्लम, सेम आना चाहिए। तो 1 माइनस कॉस टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर, इसको हम क्या बोल सकते हैं 1/2। डिनोमिनेटर में 8 है सो 1/8, एंड कॉस टी को यदि हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कॉस 0 हो जाएगा 1। तो आंसर हो गया 1/16। सो कोई ऑप्शन मैच कर रहा क्या, यस, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रूल, यदि हमारी लिमिट इन्फिनिटी की टुवर्ड्स टेंड कर रही होगी तो हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो, इन्फिनिटी को हम सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं, जैसे कभी ऐसा हो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वैसे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, फिर डिवाइड बाय इन्फिनिटी ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ऐसे कोई भी कैलकुलेशन हो तो कैलकुलेशन हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या ट्राई करेंगे, हम ये जानते हैं कि 1 बाय इन्फिनिटी किसके टुवर्ड्स टेंड करेगा, 1 बाय इन्फिनिटी होगा 0 के इक्वल। तो हमें ट्राई करेंगे कि इन्फिनिटी को कैसे भी करके डिनोमिनेटर में ले आए, और यदि कभी भी 1 बाय इन्फिनिटी है 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, इसको हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं 0, या फिर 1 बाय इन्फिनिटी क्यूब होगा तो उसको भी बोल सकते हैं 0। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, जो भी हाईएस्ट पावर होगी x के, उससे डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पर देखेंगे तो x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो एक्स स्क्वायर से यदि हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 प्लस 5/x प्लस 3/x² डिवाइड बाई 5 माइनस 3/x प्लस 8/x²। अब यदि हम x को इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा, इस 10 का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट ये कितना हो जाएगा 5 बाई इन्फिनिटी और 5 बाई इन्फिनिटी 0, 3 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो आंसर क्या आ जाएगा 10/5 और 2। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो इसमें यदि आप इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप का फॉर्म। तो यहाँ पर रूट इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले जब भी रूट देखे तो हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन करते हैं पहले, फिर देखते हैं कि क्या होता है। 3x माइनस एक्स है यहाँ पर, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स, ऐसे आ गया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं एक्स से, क्योंकि एक्स ही हाईएस्ट पावर होगी। यहाँ पर रूट है, रूट के इनसाइड एक्स स्क्वायर है, तो बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा एक्स ही बचेगा, और ये एक्स है। तो एक्स से हमने डिवाइड किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर हो गया 3। डिनोमिनेटर में क्या होगा, रूट के इनसाइड जब एक्स जाएगा तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, तो रूट के इनसाइड किससे डिवीजन होगा एक्स स्क्वायर से, तो 1 प्लस 3/x आएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1। ओके, अब यदि हम इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पर 3/इंफिनिटी आएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये न्यूमरेटर 3, 1 प्लस 1, तो ये आ गया 3/2। सो आंसर इज 3/2। ठीक है, इसमें आंसर नहीं दिया गया बट आंसर हमारा 3/2। अब देखो इस क्वेश्चन को, इसमें क्या किया गया है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, एंड न्यूमरेटर में आपको टर्म्स गिवन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल n स्क्वायर। तो क्या है बेसिकली सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इसका तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस इन सीरीज में पढ़ा होगा। इसको हम बोल सकते हैं n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, एंड डिनोमिनेटर में क्या है n क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले एक n तो हमने कैंसिल कर दिया, तो डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा n स्क्वायर। लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 n स्क्वायर। लिमिट
n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी और n स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया सभी टर्म्स को, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, पहले तो इनको हमने ऐड किया, ये हो जाएगा 3n, डिवाइड बाई n स्क्वायर करेंगे तो 3/n, और लास्ट में आ जाएगा 1/n स्क्वायर। अब यदि हम n को इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3/इंफिनिटी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ओनली क्या बच गया 2, और यहाँ से 1/6, तो आंसर हो जाएगा 2/6 और 1/3। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इन्फिनिटी जब भी लिमिट होगी तो कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करना। अब एक इसमें हम इम्पोर्टेंट रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे x टेंडिंग टू इंफिनिटी गिवन हो और यहाँ पर न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल हो जिसका डिग्री है m, एंड डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसका डिग्री है n, तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मींस m इज ग्रेटर देन n। तो इस केस में क्या होगा कि न्यूमरेटर में ज्यादा इन्फिनिटी की पावर्स होंगी, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया इन्फिनिटी टू द पावर 5, और डिनोमिनेटर में सपोज ऐसा हो, तो ओवरऑल क्या बचेगा इन्फिनिटी इसको, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। और यदि ये हो न्यूमरेटर का डिग्री एंड डिनोमिनेटर का डिग्री इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर भी इन्फिनिटी की सेम पावर आ रही है, यहाँ पर भी, तो हम क्या करेंगे कि जो भी सेम पावर होगी ना उससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, जैसा कि अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा था। देखो इसमें क्या था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में पावर कैसी थी, स्क्वायर, हाईएस्ट पावर 2 था, तो उसी से डिवाइड कर दिए, तो फाइनली जो आंसर आ रहा है वो क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट्स का जस्ट रेशियो है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग कि यहाँ से 10 लिया, यहाँ से 5 लिया, बस 10/5 आंसर हो गया। यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिग्री सेम होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होने वाला है, a0/b0, ये हो जाएगा a0/b0। और यदि डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा होंगे, इफ n इज ग्रेटर देन m, तो डिनोमिनेटर में ज्यादा इन्फिनिटी की पावर होगी, तो 1/इंफिनिटी हो या 1/इंफिनिटी स्क्वायर 1/इंफिनिटी क्यूब, कभी भी ऐसा बनता है तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 0। ठीक है, तो इससे काफी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन इज इफ लिमिट x tending towards infinity x square plus 1 divided by x plus 1 minus ax minus b is equal to 2, then the value of a comma b is। ओके, तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, फाइनल आंसर हमारा आ रहा फाइनाइट। तो फाइनाइट आंसर कब आता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि फाइनाइट आंसर आपका तभी आएगा इस टाइप से जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिग्री कैसा हो, इक्वल हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं रैशनल फॉर्म में, रैशनल फॉर्म पी बाई क्यू के फॉर्म में, फिर उसके बाद डिग्री का कंपैरिजन करके हम ए और बी के वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा x का सभी टर्म्स में, सो माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, फिर 1 से करेंगे तो माइनस ए एक्स एंड माइनस बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एंड एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 और यहाँ से माइनस ए, सो 1 माइनस ए प्लस एक्स, यदि हम कॉमन लेते हैं तो एक्स से माइनस बी माइनस ए। ठीक है, सो माइनस बी माइनस ए हो गया, एंड लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या बच जाएंगे, 1 माइनस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो देखो डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, और न्यूमरेटर में यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, तो यदि फाइनाइट आंसर चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिग्री इक्वल। इट मींस कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना नहीं चाहिए, या फिर हम ये बोले कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या, 1 माइनस ए, तो इसको 0 को इक्वल पुट करके हम ये फाइंड कर सकते हैं। ए को फाइंड कर लिया, अब डिग्री तो दोनों का इक्वल हो जाएगा। जब डिग्री इक्वल होता है तो उस टाइम आंसर क्या आता है, उस टाइम आंसर ये आता है कि जो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स होते हैं उनका रेशियो हमारा आंसर होता है। तो आंसर कैसे मिलेगा, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस बी माइनस ए एंड डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 2। तो ए तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, अब बी फाइंड कर लेते हैं। तो माइनस बी इज इक्वल टू 2 प्लस ए, और a का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो माइनस बी इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू माइनस 3। तो a 1 एंड b माइनस 3, फोर्थ पार्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके,
अब हम डिस्कस करने वाले हैं बस लास्ट फॉर्म, दैट इज 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो कभी भी ऐसा आपको गिवन हो क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स टू द होल पावर जी ऑफ एक्स, और जैसे ही हमने x इज इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर, तो कुछ ऐसे फॉर्म बन जाए 1 टू द पावर इंफिनिटी। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको बोलना ई रेज टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एज इट इज रहेगा एंड एफ एक्स माइनस वन करना है, और फिर आपको जो पावर में जी एक्स है उसका मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा फंक्शन गिवन है, ए सब्स्टिट्यूट किया और आंसर आ गया 1 टू द पावर इंफिनिटी। तो हमें क्या करना, ई रेज टू द पावर लिमिट सेम टू सेम दिस एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। ओके, बस ये हमारा एक टाइप से फॉर्मूला हो जाएगा इस फॉर्म के लिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जेएमएस 2016 का है। क्वेश्चन में आपको गिवन है लिमिट x tending to infinity 1 plus a by x minus 4 by x square to the power 2x is equal to e cube, then a is equal to, तो जैसे ही हमने इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट किया तो a बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो, तो क्या बच गया 1, और 1 टू द पावर फाइनली हो जाएगा इन्फिनिटी। तो वही फॉर्म बन गया। तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंगली हम क्या बोलेंगे, e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फंक्शन है 1 a बाई एक्स माइनस बी बाई एक्स स्क्वेयर, और इसमें से वन सेपरेट करेंगे, जो पावर में दिया गया उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इज इक्वल टू ई क्यू। सो ई रेज टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एज इट इज, वन हो जाएगा कैंसिल, और यदि हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना क्या होगा, ये वाला x तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a एंड माइनस 4 इंटू टू 8 बाई एक्स इज इक्वल टू ई क्यू। तो देखो, यदि हमने इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, तो ये बचेगा 2a एंड 8 बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, सो ओनली e रेज टू द पावर 2a आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं e रेज टू द पावर 2a इज इक्वल टू e क्यूब, सो 2a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 3 बाई 2। सो a हो गया हमारा 3 बाई 2, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। क्वेश्चन में आपको गिवन है लिमिट, not limit, let p is equal to, let p is equal to limit x tending to 0 positive 1 plus tan square root x to the power 1 by 2x। तो इसको चाहे तो हम राइट हैंड लिमिट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीरो पॉजिटिव दिया गया है। अदरवाइज जीरो पॉजिटिव को बस इतना सा मतलब है कि यहाँ पर रूट एक्स आ रहा है, और यदि हम रूट में नेगेटिव इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट कैसा मिलेगा, इमेजिनरी। तो इसलिए हम पॉजिटिव इनपुट दे रहे हैं। ठीक है ना। और यदि चाहें तो प्रॉपर वे में h इज इक्वल टू जीरो मान के जीरो प्लस एच करके प्रॉपर वे में राइट हैंड लिमिट हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी हम डायरेक्टली ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो देखो, यदि हमने जीरो सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, जीरो tan जीरो इज जीरो, तो ये बच गया 1, और 1 टू द पावर 1 बाई जीरो, तो हो जाएगा 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। सो यदि 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है तो हम क्या बोलेंगे, e रेज टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, फिर फंक्शन 1 प्लस tan स्क्वेयर रूट एक्स, इसमें से क्या करना है, माइनस वन करना है, डिवाइड बाई 1 बाई एक्स, 1 बाई 2x, तो 1 तो कैंसिल हो गया। फिर e रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है, tan स्क्वायर रूट एक्स एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, दिस 2x। ओके, e रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव tan स्क्वेयर रूट एक्स। अब देखो, क्या हम इस x को भी ऐसा बोल सकते हैं, रूट एक्स स्क्वेयर, सो रूट एक्स स्क्वेयर ऐसा बोल दिया। अब देखो यहाँ पर tan स्क्वेयर रूट एक्स हो रही होगा रूट एक्स स्क्वेयर एंड लिमिट एक्स टू जीरो, तो इसको हम क्या बोल देंगे, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर 1 बाई 2। ये आंसर नहीं है, p का वैल्यू आ गया। तो p इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 1 बाई 2। अब आपको फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था log p, और जब भी इसमें लॉग में बेस नहीं गिवन है तो हम बेस ऑटोमेटिकली 1 बाई 2 सॉरी ई एज्यूम करके चलेंगे। बेस क्या एज्यूम करके चलेंगे, ई। यदि हम लॉग लेते हैं बोथ साइड विद बेस ई, तो यहाँ पर क्या बचेगा, लॉग ई टू द पावर 1 बाई 2 एंड बेस ई, ये 1 बाई 2 आ गया लॉग ई टू द बेस ई 1, तो लॉग पी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2। सो आंसर हो गया हमारा ए पार्ट। ठीक है,
इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यदि आपने ध्यान से सब कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जेईई मींस लेवल तक का जो आप बस इन्हीं कॉन्सेप्ट की हेल्प से सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, बाकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, तो फिर और अच्छे से आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस चैप्टर में।